दोस्तों आज की जो खबर है ना, उस खबर को सुनने के बाद तमाम भारतवासी हमारे भारतीय फौज को सैल्यूट करेंगे और कमेंट बॉक्स में नमन जरूर करेंगे। आप भी जरूर कीजिएगा अगर आप हमारे दर्शक हैं, क्योंकि ये जो घटना है यह उस तरह की घटना नहीं है जो पाकिस्तान भारत के साथ करता है या चाइना भारत के साथ करता है, बल्कि यह घटना उससे बिल्कुल विपरीत है। और हुआ यूं कि दो लड़कियां पाकिस्तान बॉर्डर से एलओसी पार करके इंडिया में घुसी थी और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे बचकर वापिस जाएगी, क्योंकि वे रास्ता भटककर एलओसी बॉर्डर में घुसकर इंडिया में घुसी। दोस्तों, और भारतीय जवानों ने जो उनके साथ किया वह पूरे भारत के लिए गर्व की बात है और तमाम हिंदुओं के लिए गर्व की बात है, क्योंकि जो फौजी भाई थे वे हिंदुओं में से एक थे। तो हुआ क्या कि जब फौजी भाइयों से उन दोनों लड़कियों का सामना हुआ तो सबसे पहले तो वह डरी हुई थी, लेकिन दोस्तों बाद में फौजी भाइयों ने उन्हें कन्विंस करके यह आश्वासन दिया कि उन्हें कुछ नहीं होगा और आप दोनों मेरी बच्चियों जैसी हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इन दोनों लड़कियों ने यह भी कहा कि हम पाकिस्तान से हैं, फिर भी आप हमें इतना प्यार कैसे दे रहे हैं। तो फौजी भाइयों ने बोला दोस्तों कि हमें दुश्मनी उन ताकतों से है जो भारत को अपमानित करते हैं या भारत को नीचे दिखाने की पूरी दुनिया के सामने कोशिश करते रहते हैं, या मेरी लड़ाई उन आतंकवादियों से है जो भारत में हम जैसे जवानों को शहीद होने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों आज और पूरे भारत में माहौल बना हुआ है वह यह है कि नुपुर शर्मा का बयान, जिससे पूरे मुस्लिम लोगों में गुस्सा है और इस वजह से क्योंकि पूरे मुस्लिम देशों ने इकट्ठा होकर भारत को पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखाया है, इसलिए हिंदू संगठन अभी बिल्कुल नाराज है। लेकिन इस वक्त जो भारतीय फौज ने उन दोनों लड़कियों के साथ किया, जिस तरह से किया, उसकी चर्चा हर जगह हो रही है और यह वीडियो पाकिस्तान के पीएम तक भी पहुंची होगी, क्योंकि इसमें दोनों लड़कियों का जिस तरह से भारतीय फौज ने सबसे पहले तो अपने ऑफिस में बुलाया और फिर उनको अपने रास्ते तक भारत के ऑफिशियल कमांडर ने उनको रास्ते तक पहुंचाया और उसके बाद जाते जाते दोनों बेटियों ने भी जो कहा वह आपको जरूर रुला देगा। उन दोनों बेटियों ने कहा कि अगर आप भी हम दोनों को बच्चियों जैसा मानते हैं तो आप भी मेरे पापा जैसे हो। दोस्तों तो आपने देखा कि भारतीय फौजियों ने कैसे दिल जीता उन दोनों लड़कियों का और आज भारत का सामना फिर से पूरी दुनिया में ऊपर उठ गया है और आज भारत का सम्मान फिर से पूरी दुनिया में ऊपर उठ गया है, क्योंकि यह वीडियो रूस से चाइना में भी काफी तेजी से फैल रहा है। मैंने रूस से चाइना की जो चीफ न्यूज ऑफिशियल चैनल है वहां भी देखा तो यह खबर काफी तेजी से वायरल हो रही थी, जिससे पूरे भारतवासियों को गर्व होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक देकर इन दोनों बेटियों और फौजियों को जो कन्वेंस हुई है उनके बीच में उनके लिए आप लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वैसे तो भारत के गेहूं की मांग पूरे विश्व स्तर पर रहती है और बड़े बड़े देश भी भारत के गेहूं की डिमांड हमेशा रखते हैं, लेकिन तुर्की और मिस्र ने जिस तरह से भारत की बेइज्जती पूरे विश्व स्तर पर की है उसे भारत और भारत का दोस्त रूस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और दोनों देशों ने मिलकर तुर्की और मिस्र यानी कि मिस्र को करारा जवाब भी दिया है। लेकिन अब इजराइल ने भी मिस्र पर कड़ा एक्शन ले लिया है। आखिर क्या है पूरी बात ये हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले तुर्की ने भारत के गेहूं को रिजेक्ट किया था। बता दें कि भारत की खेप वहां पहुंच गई थी, उसके बाद भी तुर्की ने उसको रिजेक्ट करते हुए यह सफाई दी थी कि भारत के गेहूं की क्वालिटी इतना नीचे है कि वह वहां के लोगों के बीच रोग पैदा कर सकती है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत से आया हुआ गेहूं कोरोना वायरस जैसी चीजों से संलिप्त है और इसके बाद जब यही गेहूं मिस्र पहुंचा तब मिस्र ने भी इसे लौटा दिया और मिस्र ने तो अपने पोर्ट के रास्ते तक ब्लॉक कर दिए थे ताकि भारत के गेहूं उनके देश तक ना पहुंचे। हालांकि भारत को इसमें जरूर कुछ काफी नुकसान झेलना पड़ा होगा, क्योंकि वहां तक गेहूं पहुंचाने के लिए भारत ने ट्रांसपोर्ट पर अच्छा खासा खर्चा भी किया था। बता दें कि दोस्तों भारत ने गेहूं इसीलिए भेजा था क्योंकि भारत ने इन देशों के साथ पहले से डील कर रखी थी। लेकिन तुर्की तो ऐसा देश है दोस्तों जिसके लिए कहा भी जाता है कि एक बार को आप शाम पर विश्वास कर सकते हैं लेकिन तुर्की पर ना करें, और उसने भारत का गेहूं लौटाकर इस बात को खुद साबित कर दिया। और अब इजराइल ने भी भारत का साथ देते हुए यह वादा किया है कि भारत की हर खेप को वो खरीदेगा जो तुर्की और मिस्र से वापस लौटी है। दोस्तों अब भारत इजराइल की दोस्ती के लिए एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में उन बिजनेसमैन को जरूर सपोर्ट करना जो गेहूं निर्यात करते हैं और भारत में फॉरेन करेंसी को लेकर आते हैं। लेकिन मिस्र और तुर्की को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार ने जो कड़े एक्शन लिए हैं और दोनों देशों में भारत से जो दवाइयां सप्लाई होती थी वो बंद करने का निर्देश दिया है। उसके अलावा भी कुछ और एसेंशियल आइटम्स जो भारत से सप्लाई किए जाते थे उन पर भारत सरकार ने अब टैक्स बढ़ा दिए हैं। तो इस तरह से कड़े एक्शन लेने के बाद उन दोनों देशों के होश ठिकाने आ गए हैं। साथ ही इजराइल जिस तरह से भारत का साथ दे रहा है वो काबिले तारीफ है और जैसे
और वैसे कहा भी जाता है कि इजराइल और रूस ये दोनों ऐसे बड़े देश हैं जो भारत का साथ देके कभी भी खेल पलट सकते हैं। दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि इजराइल ने जिस तरह से भारत का साथ दिया है उससे आपको क्या लगता है, क्या आगे जाके भारत इजराइल के बीच की दोस्ती और ज्यादा गहरी होने वाली है? इस बारे में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों देखा जाए तो जिस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर आर्थिक संकट आया था तब दोनों देशों की आर्थिक स्थिति इतने नीचे गिर गई थी कि उसे उठा पाना किसी के बस में नहीं था। लेकिन भारत ने पाकिस्तान का साथ ना देते हुए अफगानिस्तान को लगातार गेहूं सप्लाई किया और वहां की आर्थिक स्थिति अच्छी हो उसके लिए भारत ने अफगानिस्तान की लगातार मदद भी की। और अब अफगानिस्तान ने भारत के कहने पर ही पाकिस्तान पर चढ़ाई शुरू कर दी है। और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से सटे तकरीबन अंदर 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक अफगानिस्तान ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। और अब अफगानिस्तान यानी कि तालिबानियों की जहां पर राज है उन्होंने अपना कानून पाकिस्तान के कुछ इलाकों में लगाना शुरू कर दिया है। और देखा जाए तो पाकिस्तान अभी इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि उसकी आर्मी की बात की जाए तो पाकिस्तान सरकार के लिए अपने देश के अंदर आम लोगों को संभालना भी काफी मुश्किल हो गया है। इस वजह से अफगानिस्तान इस मौके का फायदा उठा के पाकिस्तान के अंदर घुस रहा है और उसने वहां के कुछ हिस्सों में अपने कानून को लागू करना शुरू कर दिया है। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या जो भारत अफगानिस्तान के साथ सांठगांठ किया है वो पाकिस्तान को घुटने टिकाने में मदद करेगा या नहीं? इस बारे में आपको क्या लगता है बताइएगा। उधर दोस्तों देखा जाए तो अफगानिस्तान केवल पाकिस्तान पर इसलिए ही चढ़ाई कर रहा है और उस इलाके पर इसलिए कब्जा करना चाहता है क्योंकि भारत ने उसकी मदद की है। और भारत के समर्थन में अफगानिस्तान इसलिए है क्योंकि भारत पर से दबाव कम हो और वो आसानी से पीओके वापस ले सके। क्योंकि अगर उधर से तालिबान पाकिस्तान को घेरता है तो उस दौरान दूसरी तरफ पीओके बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से जरूर कुछ ढील होगी और भारत पीओके को आसानी से वापस ले पाएगा। बता दें कि दोस्तों पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी सेना तालिबान के सामने पहले ही अपने हथियार डाल चुकी है और पाकिस्तानी सेना ने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं। इसलिए अब जल्द ही उन हजारों तालिबानी आतंकवादियों को रिहा भी कर दिया जाएगा जिनको पाकिस्तानी सेना ने पकड़ा था और वो सालों से पाकिस्तान की कैद में थे।